ओम नमो शिवाय। 8वां अध्याय, माघ मास का 8वां अध्याय। कल आपने 7वें अध्याय में अहिंसा को ही समस्त धर्मों का मूल बताया गया। जीवा के स्वाद के लिए जो व्यक्ति जीव हत्या करता है उसे उसी योनि में जाना पड़ता है, यानी वह जीवन में किसी भी प्रकार का दान कर ले, तप कर ले या यज्ञ कर ले तो उसके लिए यह सब काम व्यर्थ है। यानी कि उसके कोई भी पुण्य जीवन में करता है तो उसका यह सब बेकार है यदि वह जीव हत्या करता है। और आज 8वें अध्याय में कल अहिंसा को ही परम धर्म माना गया और आज जो हम अच्छे कर्म करते हैं, सत कर्म कार्य करते हैं तो उसका परिणाम के बारे में बताया गया है, वर्णन किया गया है। देवदूत बोले कि हे वैश्य पुत्र, आपकी जिज्ञासा शांत करने के लिए हम आपको निम्न अच्छे कर्मों के फल का ज्ञान कराते हैं। तीर्थ स्नान का फल। दयावान व्यक्ति ही तीर्थ स्नान का फल पाता है। जिसके हृदय में दया नहीं उसका स्नान जप तप सब व्यर्थ है। इसी प्रकार जो व्यक्ति नियम अनुसार शास्त्रों का पठन करते हैं तथा उनका आचरण करते हैं वे ही सद्गति को प्राप्त करते हैं। जो व्यक्ति चारों आदेशों का नियमानुसार पालन करते हैं, यथाशक्ति कम से कम अपनी आय के 6ठे भाग का दान करते हैं, वेदों का प्रचार करते हैं, अपाहिज रोगी निर्धन वृद्ध तथा बालक पर दया करते हैं तथा उनकी सहायता करते हैं, वे स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो व्यक्ति नियम अनुसार गोग्रास देकर ही भोजन करते हैं, प्यासों के लिए जल कूप आदि का निर्माण करते हैं, प्याऊ लगाते हैं, वे स्वर्ग के अधिकारी होते हैं। जो व्यक्ति शरणागत स्त्री तथा ब्राह्मण की रक्षा करते हैं वे मोक्ष को प्राप्त करते हैं। जो व्यक्ति नीम पीपल आंवले आम इमली कैथ तथा स्वभाव के अनुसार वृक्ष अथवा छायादार वृक्ष लगाते हैं वे निस्संदेह मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जो व्यक्ति वृक्षों को काटता है वह नरक को घोर कष्ट को भोगता है। जो मनुष्य तुलसी के पौधे लगाते हैं वे भय की ताड़ना से मुक्त रहते हैं। ऐसे व्यक्ति की 7 पीढ़ियों तक का तर्पण हो जाता है तथा उनके पितृगण जो हैं स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो व्यक्ति विष्णु की पूजा करते हैं, माघ स्नान करते हैं, तुलसी की मंजरी से प्रभु का पूजन करते हैं वे विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। ओम नमो शिवाय तथा गायत्री मंत्र का जाप अति पवित्र है। जो मनुष्य माघ स्नान के साथ विधि पूर्वक बार बार ओम नमो शिवाय मंत्र का जाप करते हैं वे नरक यातनाओं से मुक्त रहते हैं तथा दिव्य सुख भोगते हैं। तीनों लोकों में माघ स्नान शिव तथा विष्णु के समान कोई पुण्य नहीं है। शिव भक्त यदि विष्णु भक्त से द्वेष करता है तो नरक को पाता है। जो मनुष्य धर्म स्थान को बेचता है अथवा हड़पने का प्रयत्न करता है अथवा इसको आजीविका का साधन बनाता है वह 21 बार महारौरव नरक को भोगता है। अतः माघ स्नान तथा शुभ कर्म ही श्रेष्ठ हैं तथा मोक्ष के साधन हैं। माघ स्नान का इसमें वर्णन किया गया है। प्रातःकाल उठने से जो सुबह उठ के सूर्य उदय से पहले उठता है तो उसको ही माघ स्नान बोलते हैं। माघ स्नान में किसी प्रकार का भी किया गया पुण्य कर्म हमें फलदायी है और हमें निरंतर ओम नमो शिवाय घर के काम करते हुए भी हमेशा ओम नमो शिवाय का उच्चारण करते हुए हमें घर के जो काम काज है वो करने चाहिए। तो इस प्रकार मनुष्य जो है सद्गति को प्राप्त होता है। ओम नमो शिवाय इति 8वां अध्याय
बोल मांग महात्म की जय। कर्पूर घोरम करुणावतारम संसार सागरम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवानी सहितं नमामि।